अब ये मार्केटिंग टेक्निक कह लो या एक सिद्धांत कह लो। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था हमें प्रचार कैसे करना चाहिए, तो प्रभुपाद जी ने एक हमारे आचार्य हुए हैं प्रबोधानंद सरस्वती, उनका एक श्लोक कोट किया। वो श्लोक तो मुझे याद नहीं है, और उस श्लोक का मतलब इस प्रकार से है कि जब आप किसी व्यक्ति के पास जाओ ग्रंथ लेके या उसे प्रोग्राम के लिए निमंत्रित करने के लिए, तो आपको क्या बोलना चाहिए? आपको 50 बार उसकी तारीफ करनी चाहिए। आप तो बहुत सज्जन व्यक्ति हो चाहे एक नंबर का बदमाश, फिर भी आप बोलो आपके समाज सेवा में बहुत रुचि है, आप तो धर्म प्रेमी हो, आपको भगवान ने बड़ा सामर्थ्य दिया है ना, और उनको आप ऐसे तारीफ करो उनकी, और ऐसे 50 बारी उनकी तारीफ करो। और फिर क्या बोलो? आप उन्हें बोलो हम आपके, बोलेगा आपको क्या चाहिए बताओ, तो बोलो आप हाथ जोड़ के करबत धो के उनसे बोलो ये सारी गलत फहमियां जो आपने पाल रखी है इसे छोड़ दो और चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करो। तो कहने का अर्थ है शुरू से प्रचार को करने के लिए आपको थोड़ी तारीफ किसी की करनी पड़े, जैसे सेल्समैन लोग करते हैं ना, और फिर आप उन्हें बताइए, फिर आप उन्हें ग्रंथ की महिमा बताइए, और फिर उन्हें बताइए कैसे इस ग्रंथों का वितरण उनके द्वारा होना चाहिए, तो उनको लगेगा हाँ। जब आप उनको ऐसे उनके ईगो को इन्फ्लेट करोगे तो लोगों को लगेगा वाह बताइए क्या सेवा कर रहे हैं। यदि आपको कोई आए आपके पास में और आपकी खूब तारीफ करे और करता जाए, तो आप क्या बोलोगे? बस भाई रुक जा, क्या चाहिए बता, है ना? और आप कुछ भी देने को तैयार हो जाओगे उसे, है कि नहीं? इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? अपनी खुद की प्रशंसा। सच बात है कि नहीं? तो ऐसे आप फोन करो सबको और किताबें दो। हमारे कई भक्त हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, बहुत बढ़िया मैसेज कंपाइल करते हैं और वो लिखते हैं आई हैव ऑल्सो डन सेवा ऑफ 51 भगवत गीता, 108 भगवत गीता, यू ऑल्सो ट्राई टू स्पॉन्सर। और वो भक्त ने ऐसे एक बार अपने सारे सर्कल में मैसेज भेजा, 3 दिन के अंदर अब यकीन नहीं मानो कि लगभग 850 किताबें उन्होंने बांट दी, केवल मैसेज पे, सिर्फ मैसेज के थ्रू। बाद में उन्होंने कॉल करना शुरू किया और फिर ऐसे लोगों किताबें भेजी, प्रसाद भिजवाया, थैंक्स का मैसेज भिजवाया, रिसिप्ट्स भेजी। तो ये माताएं भी घर में रह के कर सकते हैं और अच्छी मात्रा में कर सकते हैं, है ना? आजकल तो सब माताएं कहती है हम तो पुरुषों से कम नहीं है, तो ऐसे ही आपको दिखाना चाहिए ग्रंथ वितरण में भी आप पीछे नहीं है। हो सकता है कभी आप सड़क पे, दुकानों पे, घरों पे, ऑफिसों में जाने का उतना आपके पास में फैसिलिटी नहीं हो, सुविधा ना हो, लेकिन आप घर बैठ के भी पूरा प्रयास करोगे तो अवश्य आप जो है इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। हमारे बहुत भक्तों का अनुभव है, माता लोगों का अनुभव है। और फिर आप उन्हें बुलाओ भी। देखो अगर आसपास बुराड़ी में रहते के आसपास रहते हैं तो बोलो यहाँ हमारा सेंटर है, आप कहीं और है तो उन्हें बोलो यहाँ हमारा ईस्ट ऑफ काशी मंदिर है, पंजाबी बाग में मंदिर है, या किसी और सेंटर में कहीं पर भी हो तो आप उन्हें मंदिर का भी निमंत्रण दे सकते हो। तो ये एक तरीका है। कुल मिला के आपका भाव ये होना चाहिए कि हमारे संपर्क में जो जो भी व्यक्ति है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कोई नहीं बचना चाहिए इस अवसर से गीता बांटने के लिए। ठीक है कि नहीं? आप लोग ये प्रण की नहीं? तो आप 2 प्रकार के संकल्प लेने चाहिए। पहला संकल्प हम कितनी गीता बांटेंगे, और दूसरा संकल्प कितने लोगों को अप्रोच करेंगे। ठीक है कि नहीं? आपको संकल्प लेना चाहिए। और संकल्प कैसा लेना चाहिए? गीता का प्लेज कितना लेना चाहिए आपको? छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा? उतना प्लेज लेना चाहिए जितना आप भूल करके भी, जितना सोचोगे इतना तो मैं एक जीवन में भी नहीं कर सकता या कर सकती, उतना प्लेज आपको एक सीजन में लेना चाहिए। आप बोलोगे ऐसा क्यों? बताओ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको? वहां तक पहुंचने का प्रयास, एक आप प्रयास करोगे और जब टारगेट ही छोटा होगा फिर आप सोचोगे ये तो हो ही जाएगा। प्रभु जी कहानी सुनाते थे, एक बंगाली व्यक्ति था, उसको कुछ उद्देश्य था, उसका उद्देश्य सिद्ध नहीं हो रहा था, तो बंगाल में काली माता की बहुत दुर्गा पूजा मनाते हैं, तो वो गया काली माता के पास और बोला हे माता आप मेरा उद्देश्य सिद्ध कर दोगे तो मैं आपको भैंस चढ़ाऊंगा, भैंस की बलि दूंगा। उसका उद्देश्य पूरा हो गया, लेकिन उसने भैंस चढ़ाई नहीं। तो व्यक्ति सो रहा था, एक दिन सपने में काली माता आई, कह रही तुम्हारा काम तो हो गया, तुमने भैंस नहीं चढ़ाई मुझे। तो कह रहा भैंस बहुत महंगी है, का दाम बढ़ गया अभी बहुत ज्यादा। तो कह रही ठीक है बकरा ही चढ़ा दो।
तो उसने कहा ठीक है। कुछ दिन हो गया, बकरा भी नहीं चढ़ाया। काली माता फिर सपने में आए, बोले तूने बकरा भी नहीं चढ़ाया? कह रहे वो भी बहुत महंगा हो गया है। ठीक है, मुर्गा चढ़ा दो। थोड़े दिन बाद फिर यही हुआ, तो बोला मुर्गा बहुत महंगा हो गया। तो कह रहे चलो ठीक है, मच्छर ही चढ़ा दो। बोले इतने मच्छर घूम रहे, आप खुद ही पकड़ लो। तो कहने का अर्थ है कि आप जब बड़ा टारगेट लोगे तो आप सोचोगे कुछ करें, और आप सोचोगे मच्छर जैसा टारगेट लोगे तो बोले ये तो हो ही जाएगा, तो उतना भी नहीं हो पाता। लेकिन मेरा आपको ये कहने का एक बड़ा गहरा अभिप्राय है, आप इतना बड़ा टारगेट लो कि आपके साथ दो चीजें होनी चाहिए। पहला क्या, आपकी नींद उड़ जाए, आपको इतनी टेंशन हो जाए किताबें बांटनी है। जब आप इस प्रकार से ग्रंथ भावना भावित हो जाओगे तो क्या होगा, हर जगह आपको जानते हो कौन दिखेगा, कस्टमर, है ना। हर व्यक्ति आपको ग्राहक के रूप में दिखेगा, इसको कितने गीता दें, इसको कितने गीता दें। और आप देखिएगा आपके मन में 1 महीने के लिए हर व्यक्ति के लिए वैर भाव समाप्त हो जाएगा, कोई गलत धारणाएं समाप्त हो जाएंगी, और आप पूरी तरह कृष्ण भावना भावित हो जाओगे। तो इसीलिए ये ग्रंथों के वितरण की सेवा ऐसा है कि आपको पूरी समाधि में ले आएगा। 24 आवर्स यू विल बी थिंकिंग कहां बांटे इस ग्रंथ को, तो इसलिए आपको नींद ही नहीं आएगी, इतने आप कृष्ण भावना भावित हो जाओगे। और गलती से नींद लग भी गई, झपकी भी लग गई, तो क्या होगा, आप सपने में भी किताबें बांट रहे होंगे। हमारे कितने लोग बड़बड़ा रहे होते हैं। मैं भी लेट इसीलिए हो गया क्योंकि देहरादून से रात को आया और इतने सारे असाइनमेंट थे, मैं थोड़ी आंख लगी, मैंने कहा अभी इसके बाद यहाँ से सीधा मुझे ईस्टर क्लास टेम्पल जाना है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा लंबा हो गया रेस्ट, उठा तो मैं सच्ची बता रहा हूँ कंफ्यूज हो गया कि मेरे को करना क्या है अभी। तो 5 मिनट लगे मुझे याद करते हुए कि 10 बजे का मैंने किसी को टाइम दिया था, कौन मिलने आ रहा था पता नहीं, ऐसा कंफ्यूज हो गया मैं पूरी तरीके से। मेरे को लगभग 4-5 मिनट याद करने में लगे, आज 24 तारीख है, संडे है, बुराड़ी में जाना है। आपको कैलेंडर देखा मैंने, मुझे से याद आ गया। और उसके बाद ईस्ट ऑफ क्लास जाना है। फिर मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा जी मैं लेट हो जाऊंगा, सॉरी, थोड़ा सा नॉर्मली आया, मेरे को बहुत खराब लगता है 1 मिनट भी लेट होना। तो कहने का अर्थ है कि अगर आपको नींद आ भी गई तो आप सपने में भी आप किताबों को बांट रहे होंगे। तो आप में से कितने लोग समाधि में जाना चाहते हो? बहुत कम लोग। बोले नहीं प्रभु जी ऐसे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, माया मोह से हम पूरी तरह छूट जाएंगे। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि कृष्ण भावना भावित बनने की पूरी व्यवस्था है। दूसरा फायदा आपको बड़ा टारगेट लेने का जानते हो क्या होगा? पहला तो है आप समाधि में चले जाओगे। दूसरा फायदा आपको इससे भी ज्यादा फायदा क्या होगा? आप, हाँ कौन बोला, क्या होगा? इस प्रसन्नता से पहले एक स्टेज आएगी आपके पास। क्या स्टेज होगी? आप असहाय हो जाओगे। इतना बड़ा टारगेट दे दिया इस्कॉन वालों ने हमें, और भगवान हमने वचन भी दे दिया हम 500 किताबें करेंगे, 1000 किताबें करेंगे, और देखो 10 दिन बाकी हैं, 150 किताबें बटी अभी, कहां से बटेगी? तो फिर आप क्या करोगे? जब ऐसे असहाय हो जाओगे, हेल्पलेस हो जाओगे, तो आप क्या करोगे? आप खूब रो रो के भगवान से प्रार्थना करोगे, भगवान आप शक्ति दो, बुद्धि दो। शक्ति बुद्धि हीन आमियाति दीना करो मोरे आत्मसात, योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तोमार करुणा सार। तो आप खूब गुरु से, प्रभुपाद जी से, भगवान से प्रार्थना करोगे, गौरांग महाराज से प्रार्थना करोगे कि आप हमें शक्ति दो, आप बुद्धि दो कि हम ग्रंथों को कैसे बांट पाए। मैंने इतनी बड़ी चुनौती ले ली है जो मेरे बस की नहीं है। और भगवान जब देखेंगे, देखो ये कितना अच्छा भक्त है, इसने इतनी बड़ी चुनौती ली है मुझे प्रसन्न करने के लिए, तो भगवान क्या करेंगे? भगवान को क्या करना पड़ेगा? फिर भगवान को खुद आपकी मदद करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? और जब भगवान आपकी मदद करेंगे तो आप किसका साक्षात्कार होगा आपको? तब आपको दिखेगा चमत्कार, है ना। क्यों हो ऐसे चमत्कार होते हैं कृष्ण भावनामृत के अंदर। अपने आप लोग आएंगे, किताबें लेके जाएंगे आपके पास में। तो जब तक हम ऐसी परिस्थिति में नहीं होते, पूरी असहाय अवस्था के अंदर, तब तक चमत्कार भी नहीं होता। भगवान भी देख रहे हैं तो कंफर्ट जोन में सेवा कर रहा है ना। लेकिन जब देखते हैं कि इस भक्त ने मुझे प्रसन्न करने के लिए ऐसा बेड़ा उठाया है जो इसके बस की नहीं है और मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी, तब आप इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, है कि नहीं। और तब आपको भगवान का हाथ अपने जीवन में दिखाई पड़ेगा।
ऐसे अद्भुत चमत्कार होते हैं, आप पूछिए हैरान हो जाएंगे। मिराकल्स आफ्टर मिराकल्स लाइक दैट। तो इसीलिए यदि आप जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, यदि कृष्ण भावनामृत संघ के अंदर आप समाधि में जाना चाहते हैं, तो ये महीने से और इस अवसर से बेटर अपॉर्चुनिटी हमारे पास में नहीं है। आप सब तैयार हो? अब इस में एक बड़ा शत्रु है हमारा। वो शत्रु क्या है? कई बार हम डिप्रेस हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं। डिस्करेज को हिंदी में क्या बोलेंगे? हताश या निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। किस बात पे हताश हो जाते हैं? जब ग्रंथों की बिक्री हो नहीं रही होती। तो हमें अर्जुन को याद करना चाहिए, वो भी युद्ध से पहले हताश हो गया था। यदि आपको कभी हताशा हो तो आपको क्या करना चाहिए? आप गीता को खोलो, गीता को पढ़ना शुरू कर दो। भगवान ने अर्जुन को क्या बोला था? अर्जुन, ये युद्ध तो हो चुका है मेरे को जिसको मारना था मैं मार चुका हूं, लेकिन तुम लड़ो। किस लिए लड़ो? निमित्त बनने के लिए। निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन, कि अर्जुन तुम निमित्त बनो। तो अब ऐसा मत सोचिएगा हम प्रचार नहीं करेंगे, ग्रंथ वितरण की सेवा नहीं करेंगे तो ग्रंथ बटेंगे नहीं। ग्रंथ तो जो बटने थे ठाकुर जी ऑलरेडी बंटवा चुके हैं। हमारे ऊपर है हम श्रेय लेना चाहते हैं या नहीं। वो श्रेय आपको प्राप्त होगा हमारे माध्यम से ग्रंथ बटे। प्रभु जी कह रहे थे यूथ प्रीचिंग या ये वो, तो बात सत्य नहीं है। प्रचार तो हो चुका था, बस हमारे ऊपर मेरे पर कृपा थी तो श्रेय मिलना था, तो इसीलिए मिल जाएगा कुछ किसी सेवा का। हालांकि कोई बड़ी सेवा नहीं है, नगण्य सेवा है, तुच्छ सेवा है। तो ऐसे ही आप अगर सेवा करोगे उसका श्रेय आपको प्राप्त होगा, आपने मेहनत की। नहीं तो कोई और आएगा सेवा प्रचार की सेवा करेगा, श्रेय उसको प्राप्त होगा। पुराड़ी में सेंटर खुला तो साक्षी नारायण को और माता जी को श्रेय मिलेगा। ऐसा नहीं था कि सेंटर नहीं खुलता, कोई और किसी और को श्रेय प्राप्त होता। लेकिन आपने मेहनत करी, आपने प्रयास किया, उत्साह रखा और आज भी प्रयास कर रहे हो तो इतने भक्त जुड़ पा रहे हैं, उसका श्रेय आपको प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार जब संकीर्तन आंदोलन में हम सेवा करते हैं तो हमें हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। हमें और हेल्पलेस होके उसी गीता को पढ़ना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, विशेष प्रभुपाद जी से प्रार्थना करनी चाहिए और पूरे उत्साह से आप देखिएगा फिर आपको कृपा प्राप्त होगी, स्फूर्ति प्राप्त होगी और पूरे उत्साह के साथ आप भाग लीजिए। तो ग्रंथ वितरण के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी आपको चाहिए। कोई बता सकता है कि किताबों को बांटने के लिए? क्योंकि मैं तो जो बोलूंगा 2-4 दिन आप चालू करोगे, फिर थोड़ी हवा फूस हो जाएगी, फिर प्रभु जी को अगले हफ्ते याद दिलाना पड़ेगा। याद है मैराथन का महीना चल रहा है? हाँ हमें याद है। कब जागोगे? तो आपको दो सबसे बेसिक पैरामीटर की आपको आवश्यकता है। यस प्रभु। मैं पिछले 2 क्लास में गया, भक्त लोगों ने इतने उत्तर दिए सिवाय इसके। तो सबसे पहले जो चाहिए वो है आपकी व्यक्तिगत शुद्धता। तो वो शुद्धता कैसे आती है? साधना करने से, ध्यान पूर्वक साधना करने से। हमारे पुस्तक वितरक खासकर जो विदेशी भक्त हैं, सुबह 8 या 9 बजे सुबह का प्रसाद खा के मंदिर से चले जाते हैं किताबें बांटने के लिए, सड़कों पर, ऑफिसों के अंदर, मार्केट प्लेस के अंदर। और उसके बाद क्या करते हैं, उनका लंच भी वहीं आ जाता है। पूरा दिन किताब वितरण करेंगे और रात को वापस आएंगे, जल्दी सो जाएंगे और सुबह 2 बजे 2:30 बजे उठ के 16 माला अपना जाप पूरा करके, मंगल आरती अटेंड करके, ग्रंथों को पढ़ के और उसके बाद में गुरु पूजा भागवतम सुन के, प्रसाद पाके और फिर 9 बजे 9:30 बजे वापस सड़क पे निकल जाते हैं किताब बांटने के लिए। और 8-8, 10-10, 12-12 घंटे किताब बांटते हैं। हमारे पंजाबी बाग में कई भक्त हैं जो मैराथन में जल्दी जप करके और सुबह 7:30 बजे लग जाते हैं। उनका प्रसाद पैक हो जाता है, गाड़ी में रखा जाता है और वो लोग अलग अलग अपॉइंटमेंट्स में दूर दूर तक, गुड़गांव, नोएडा, इनफैक्ट हर साल हमारे भक्त हैं ये खुर्जा तक जाते हैं किताबें बांटने के लिए। और सुबह जाते हैं रात को, कभी 10, कभी 11 बजे। कई वक्त तो हमारे गाड़ी के अंदर ही सो जाते हैं, मतलब रात को नहीं लेकिन दिन के अंदर रेस्ट वहीं पूरा कर लेते हैं और एक के बाद एक गाड़ी में अपॉइंटमेंट ले रहे होते हैं। तो हमारे ड्राइवर भी बेचारे मैराथन के अंदर बहुत परेशान होते हैं, कह रहे ठीक है ओवर टाइम तो मिलता है लेकिन हमारी रेल बन जाती है। तो मैं सब ड्राइवर को कार्तिक की बात बोलता हूँ, भाई जो छुट्टी आराम लेना ले लो, 31 दिन तुम्हें कोई आराम नहीं है। सुबह से रात तक, सुबह 7:30 बजे से लेके गाड़ी तैयार रखो, गैस भरा के रखो पहले से, कि ताकि मैराथन में हमारी गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए और तुम्हें चलानी है गाड़ी।
हम उन्हें ज्यादा पैसे भी दे देते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम पूरा काम करना। उन्हें सब एड्रेस पते वते भी याद होते हैं, तो अनुभवी होते हैं, नखरा नहीं करते। तो पहला काम है आपकी साधना। आप ध्यान करो, जप करो, जल्दी खत्म जप करो सुबह, और उसके बाद में आप देखिए आपकी शुद्धता आएगी। और दूसरा क्वालिटी क्या चाहिए आपको? एक है साधना और दूसरी उत्साह। आप बहुत बुद्धिमान हैं, पहली बारी में आपने दोनों उत्तर सही दे दिए। या तो शायद आपने 2 दिन पुरानी क्लास सुनी होगी इसीलिए याद होगा आपको। तो दूसरा है उत्साह। हिज ऑनर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक प्रभुपाद जी के पास गए और उन्होंने बॉम्बे के अंदर जो है एक बुक स्टोर के अंदर प्रभुपाद जी का बीबीटी के ग्रंथ रखवाए थे। तो महीने बाद जब रिपोर्ट लेने गए तो देखा हार्डली कोई किताबें बिकी उस पुस्तक स्टोर से, बुक स्टोर से। बड़ा नामी प्रसिद्ध किताबों का स्टोर था वो। तो प्रभुपाद जी के पास आए, बोला प्रभुपाद हमने आपकी किताबें बुक स्टोर में रखी, वहां से बिकी नहीं जरा भी। तो प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया जानते हो? प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, माई बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द एंथुजियाज्म ऑफ माई डिवोटीज। मेरे ग्रंथों का वितरण होता है मेरे शिष्यों के, मेरे भक्तों के उत्साह से। तो अगर हमारे भक्ति उत्साहित नहीं होंगे तो फिर ग्रंथ नहीं बटेंगे। और आप सबका तो अनुभव है, हर हफ्ते आप संकीर्तन में जाते हो, आप सभी जुड़ते हो ग्रंथ वितरण की सेवा के अंदर, चाहे छोटे ग्रंथ बांटते होंगे, लेकिन ये महीने में आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता, है ना। आपका दूध वाला है, दवाई वाला है, डॉक्टर है, आसपास जितने भी लोग हैं, कोई नहीं बच पाए, आपका ये विचार होना चाहिए। आपके रिश्तेदार हैं, वो रिश्तेदार जिनसे आपकी सालों पहले बातचीत भी बंद हो गई थी, फिर से चालू कर दो, और उनको बोलो किताबें लो। तो आप सबके जो है मदद करने का प्रयास करो। फिर आपको लोग बोलेंगे कि कौन पढ़ता है ये किताबें? आजकल की जो युवा पीढ़ी तो सब मोबाइल पे, लैपटॉप पे, किंडल पे, टैब पे पढ़ती है। तो कई लोग ऐसे बहाना मारते हैं आपका, इसका क्या उत्तर दोगे आप? अगर आपको कोई बोलेगा इतनी मोटी किताबें कौन ढोएगा, कौन लेके जाएगा, कोई नहीं पढ़ता किताबों को, आज तो सब सोशल मीडिया के ऊपर है, तो आप क्या उत्तर दोगे? अरे ये तो बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न है, आपको बार बार फेस करने को मिलेगा। यस माता जी पीछे। नहीं नहीं, तो वो आपको उत्तर देंगे। माता जी कह रही हैं कि ये हार्ड कॉपी है, परमानेंट है, और स्क्रीन से दूर रहोगे, स्क्रीन से आंखें खराब होती हैं। तो वो आपको उत्तर देंगे कि हम जो स्क्रीन के लिए चश्मा डाल लेते हैं ताकि स्क्रीन की रेडिएशन से बच सके। हमारे कई भक्तों को, क्योंकि कई में हम लोगों का भी स्क्रीन टाइम थोड़ा ज्यादा था, तो हमें डॉक्टर ने बोला कि आप स्क्रीन चलाते समय जो चश्मा डाल लो। उसका नंबर नहीं है, जैसे मुझे भी उसने बोला था एक समय पे कि आप बस स्क्रीन चलाते समय चश्मा डाल लो। और दूसरा, आजकल ऐसी स्क्रीन आने लग गई हैं जिसमें हार्डली कोई हार्मफुल रेडिएशंस हैं, दे आर वेरी यूजर फ्रेंडली फॉर रीडिंग एंड अदर लिटरेचर्स। तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं जी। कोई डिस्टर्बेंस मैसेज आ सकते हैं तो फ्लाइट मोड पे डाल दो। प्रभु जी कह रहे हैं बीच में पॉपअप्स आते रहते हैं, नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, डिस्टर्बेंस आती है। तो मैं आपको युवा पीढ़ी बोलेगी फ्लाइट मोड पे डाल दोगे, इतना उत्साह पढ़ने का आपको। पीछे माता जी हाथ खड़ा कर रहे थे। यस माता जी। नहीं, लेकिन स्मार्टफोन में तो पूरी किताबें हैं, सारी किताबें डाल सकते हो। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, हम में से भी कई बार लैपटॉप के ऊपर पढ़ते हैं, मोबाइल पे चलो स्क्रीन छोटी हो दिक्कत होती है, लेकिन लैपटॉप पे पढ़ते हैं ज्यादा, और कैरी करना भी आसान होता है। वो तो आपको ये फायदा बोलेंगे। यस तो वहां पर ऐसे एक बोला था कि ये तो हम मोबाइल में पढ़ लेते हैं सॉफ्ट कॉपी पे जी। तो मैंने कहा था कि मोबाइल तो मंदिर में ही रख सकते हैं आप भगवत गीता तो मंदिर में रख सकते, तो मोबाइल को टॉयलेट में भी ले जा सकते हो आप, भगवत गीता को टॉयलेट में नहीं ले जा सकते आप। मैंने तो ये कहा था प्रभु जी कह रहे हैं कि मैंने उन्हें बोला कि आप गीता को मोबाइल को मंदिर में नहीं लेके जा सकते, गीता को मंदिर में लेके जा सकते हैं। हाँ, घर के मंदिर में ही। तो मैं कह रहा हूँ घर के टॉयलेट में, उसका उत्तर दे रहा हूँ खाली मैं। आप मोबाइल ले जा सकते हो लेकिन गीता नहीं लेके जा सकते। फिर यस माता जी, एक मिनट, कोई माता जी है ना, एक प्रभु जी, एक माता जी। चलो माता जी आप ही दोबारा बोलो। उसका उत्तर दिया ना हमने, फ्लाइट मोड पे डाल लो, फ्लाइट मोड पे डाल लो, इंटरनेट बंद कर दो। ग्रंथ पवित्र होते हैं, बोले इससे हमारा स्मार्टफोन पवित्र हो गया। यस प्रभु जी।
मैं सिर्फ आपके साथ खेल रहा हूँ, आपको क्या प्रश्न और उत्तर मिलेंगे। आप उनको ये उत्तर दो, मैं आपको एक बड़ा अच्छा उत्तर देता हूँ। पहला उत्तर आप दीजिए कि ऐसा नहीं है कि लोग किताबें पढ़ना बंद कर दिए, ये लोगों को स्पॉन्सर करने के लिए, नहीं देने के लिए बहाना होता है। बोलो अगर ऐसा होता तो आज कोई अखबार प्रिंट ही नहीं होता। आज भी घरों में अखबार आता है कि नहीं आता है? अखबार तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, पेपर भी बचेगा, है ना, लेकिन फिर भी लोग घरों में अखबार आता है। आज भी स्कूलों के अंदर आप बच्चे लोग क्या लैपटॉप पे पढ़ते हो, किताबें लेके जाते हो, है ना, बुक्स ढोते हो ना कंधे के अंदर, तो फिर वो किताबें भी तो बंद हो सकती थी, सब लोग डिजिटली पढ़ सकते थे। आज भी लोग मैगजीन सड़कों पे क्यों बिक रही हैं, नॉवेल्स मैगजीन्स क्यों, किताबें बिक रही हैं, क्यों बिक रही हैं आप बताओ? क्योंकि लोग खरीद रहे हैं। तो प्रिंट मीडिया डेफिनेटली, आज प्रिंट मीडिया को पढ़ने वाले, प्रिंट मीडिया मतलब हार्ड कॉपी पे अखबार, किताब, मैगजीन, नॉवल इत्यादि पेपर में पढ़ने वालों की संख्या में मतलब कमी आई है डेफिनेटली, लेकिन आज भी प्रिंट मीडिया ऑब्सोलीट नहीं हो चुका है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने किताबें पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, आई मीन कोई भी किताबें पढ़ना बंद कर दी। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा इस उत्तर को, 70% ऑफ द रीडर्स आज भी प्रेफर करते हैं हार्ड बाउंड बुक्स को, नॉवेल्स को पढ़ने के लिए रादर देन डिजिटल मीडिया। ये उत्तर अच्छा है या नहीं है? आपको क्या लगता है, ये उत्तर देना अच्छा है या नहीं है ना? फिर वो बोलेंगे बात तो ठीक है, तो आप ये उत्तर दो, पहली बात। दूसरा उत्तर आप उन्हें दीजिए कि देखिए, अब वो बोलेगा मैं तो डिजिटल मीडिया में पढ़ता हूं, तो ठीक है, आप बोलो ये ग्रंथ आप ले लो, किसी को दे दो जो डिजिटल मीडिया पर नहीं पढ़ता है। हम आपको डिजिटल मीडिया के अंदर सारी वैदिक शिक्षाओं को, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को 7,000 रुपए के अंदर आपको 7,000 रुपए ट्रांसेंड ऐप हमारे बीबीटी ने बनाया है। क्योंकि युवा पीढ़ी, देखिए इस बात को मानना पड़ेगा आपको कि आजकल की पीढ़ी ऑनलाइन ही पढ़ेगी, डिजिटल स्क्रीन पे ही पढ़ेगी। जितना समय वो अपने आप से नहीं बिताते, उससे ज्यादा समय वो स्क्रीन के सामने बिताते हैं, खासकर कॉर्पोरेट्स के अंदर। तो उनके लिए बहुत आसान होता है उसी स्क्रीन पे पढ़ना, उसी डेस्क पे पढ़ना, rather अलग से मंदिर में जा करके पढ़ना। एंड दोज ऑफ यू वर्क इन कॉर्पोरेट्स, स्पेशली सॉफ्टवेयर कंपनीज, वो सारे दिन स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, बड़े उनके पास स्क्रीन होती है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा आइज को भी डिस्टर्ब करने वाली। न्यू टेक्नोलॉजीज हैव कम व्हिच आर यूजर फ्रेंडली आल्सो, वेरी लेस हार्मफुल। तो आप उनको बोलो कि हमारे भक्तिदान बुक ट्रस्ट द्वारा ये ट्रांसेंड ऐप भी बनाई गई है, मैं मैराथन के बाद में इस ऐप को और पब्लिसाइज करूंगा, तो आप उनका नाम नंबर ले लो और बोलो इसके अंदर आपको सारी किताबें मिल जाएंगी 11 भारतीय भाषाओं के अंदर। तो आप जिस भाषा में चूज करना चाहते हो, उस भाषा में जिसमें आप पढ़ते हो, आप उसमें से ले लो। तो उनको लगेगा हाँ आप समय के साथ चलने वाले हो, नहीं तो लोगों लगेगा आप दकियानुसी ही हो। सच है कि नहीं? बुरा मत मानिएगा मेरी बात को। समाज जैसा सोचता है, प्रचारक को दृष्टिकोण को जानना पड़ेगा समाज कैसा है, ताकि आपका प्रचार इफेक्टिव हो। तीसरा उत्तर आप उन्हें दीजिए, खासकर जिनको आप 100, 500, 1000 की तरह स्पॉन्सर करने के लिए कह रहे हैं, उन्हें आप बोलिए कि देखो आप जो ये ग्रंथ स्पॉन्सर करोगे ये कहां पे जाएगा, तो उन्हें एक प्रोग्राम के बारे में बताइए, इंटरनेशनल वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड। ये हमारे इस्कॉन पंजाबी बाग के द्वारा, भक्तों द्वारा पिछले 6 साल से प्रोग्राम किया जा रहा है। ये बड़ा प्रतिष्ठित, आप में से कितने लोगों को इसके बारे में जानकारी है? पूरे विश्व में जानकारी है। हमारे पंजाबी बाग के चिराग तले अंधेरा बोलते हैं ना, तुम्हारे पंजाबी बाग के भक्तों को इसकी जानकारी कम होती है। तो इस प्रोग्राम के बारे में हम एक वीडियो भी बना के डालेंगे, इसकी आप हमारे वेबसाइट पे, पंजाबी बाग की वेबसाइट से आप और भी डाउनलोड कर सकते हो। हम एक इंटरनेशनल वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड, IVEO, गूगल पे डाल दीजिए ऐसा, तो ये 6ठा साल है इंटरनेशनल वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड। इट इज नॉट इस्कॉन वैदिक एजुकेशन, कई लोग बहुत इस्कॉन वैल्यू एजुकेशन, कोई बोलता है वैदिक एजुकेशन, बट इज IVEO। इट्स एन इंटरनेशनल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस यूनेप एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा वी आर ऑथराइज्ड एज अ फेथ फॉर अर्थ काउंसलर। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, भारत सरकार के द्वारा ये है, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये प्रोग्राम है, और इसके द्वारा हम केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, जितनी बड़ी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इन सब को अप्रोच करते हैं। और ये साल में लगभग 5,48,000 बच्चों ने इस प्रोग्राम में रजिस्टर किया था।
और इसमें से 98% बच्चे वो हैं जो ऐसे स्कूलों से हैं और ये जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम पूर्णतया निःशुल्क किया जाता है। और हमने एक ब्रज के अंदर एक स्कूल्स की, ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स की चेन है, ये साल हमने उनसे टाई अप किया और 90,000 गीता वहां पे भिजवाई बच्चों को। ये बच्चे ऐसे हैं जो लैपटॉप, किंडल, मोबाइल फोन, इंटरनेट, इनकी सुविधा इनके पास नहीं है। दे कांट अफोर्ड दैट। भाई लैपटॉप मोबाइल फ्री में तो आता नहीं ना, टैब वगैरह, और आ भी गया तो इंटरनेट नहीं है वहां पर। तो हम उन लोगों को पहुंचाते हैं जो जिनके पास आज भी डिजिटल सुविधा नहीं है। आपको ये उत्तर आप दोगे तो उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। और बच्चों को देते हैं, एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड, उनको सर्टिफिकेट मिलता है, जिसका आज प्रोग्राम है हमारे ईस्टर क्लास टेम्पल के अंदर। और बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज उसके अंदर आते हैं, बड़े मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, इंटरनेशनल पर्सनालिटीज, ऑनलाइन जुड़ते हैं, ऑफलाइन जुड़ते हैं। स्वयं भूपेंद्र यादव जी जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट है, वो व्यक्तिगत रूप से आते हैं। उन्होंने बोला था, उन्होंने पर्सनल नंबर है हमारे पास उनका कि आप कभी मुझे कॉल कर सकते हो। तो उन्होंने बोला 23 तारीख को महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, कल बीजेपी जीत गई ना, तो बोला अगर जीत जाएगी तो मैं ऑनलाइन आऊंगा, क्योंकि पार्टी में हमारा बहुत सारा कार्यालय में काम होगा, और अगर भगवान ना करे विपरीत रिजल्ट आया तो मैं फिजिकली आ जाऊंगा। और आश्वासन दिया था मैं डेफिनेटली आऊंगा, और हर साल आते हैं वो। तो कहने का अर्थ है, आप उनको ये बताइए कि आपके जो ग्रंथ हैं बच्चों तक दिए जाएंगे। बोलेंगे क्या गारंटी है बच्चों तक पहुंचाने की? आप बोले इस्कॉन पंजाबी बाग के द्वारा ये साल भी हमने ग्रंथ भिजवाए। 15 दिन तक हमारे ऑडिटर्स, आप भी गए थे ना, देवपुरुष आप गए थे ना एक हफ्ते के लिए, और एक हफ्ता अमर प्रिया प्रभु मथुरा के और ऋषिकेश के स्कूल्स के अंदर, आप ही के यहाँ के भक्त हैं, ये एक हफ्ते के लिए वहां पे गए थे टू इंश्योर कि ये जो ग्रंथ हैं स्कूलों तक पहुंचे और बच्चे इनको पढ़ें और एग्जाम दें। क्योंकि नहीं तो फिर लोग ये भी उत्तर देते हैं, ये तो ग्रंथ ऐसे ही पढ़े रहते हैं, कोई इनकी कदर नहीं होती। तो आप उन्हें बोलिए कि नहीं, इस प्रोग्राम्स के द्वारा हम स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स तो ये मुहिम चला रहे हैं ताकि वो पढ़ें भी, और साथ साथ हम उन्हें पर्यावरण की शिक्षा दे रहे हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये 5 विषय हैं, इसमें से एक विषय प्रकृति भी। और आप दिल्ली वासियों को तो हम पर्यावरण के लिए आप जब भी बोलेंगे अरे भाई यहाँ तो बहुत जरूरत है पर्यावरण की शिक्षा की। तो लास्ट ईयर पे हमने 2 लाख पेड़ जो है क्या बोलते हैं वृक्षारोपण को फैसिलिटेट कराया था अलग अलग केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स के अंदर। ये साल भी हमारा यही टारगेट है कि, तो इस प्रकार से आप जब उनको बताएंगे कि आपके पैसे को जो वास्तविकता में आपके धन राशि के द्वारा इन ग्रंथों को नीडी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और अगर कोई सनातन धर्म के सपोर्टर्स हो तो आप उन्हें बोलिए, देखिए जगह जगह इतनी गिरजाघर खुल रहे हैं, मस्जिद खुल रहे हैं, हम किसी धर्म का प्रोपोगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जब सनातन धर्म के विपरीत होंगे वो इसलिए होते हैं क्योंकि दूसरे मिशनरीज हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, लोगों का धर्मांतरण कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं वो क्या करते हैं, वो जाग रहे सो रहे होते हैं, वो प्रचार की भावना लेके नहीं जाते, है कि नहीं। और जो थोड़ा बहुत भी है उसको जो करता है उसके लोग झगड़ते रहते हैं। जैसे इस्कॉन के लिए अभी जगन्नाथपुरी में उड़ीसा के अंदर पूरा लोग कह रहे हैं अरे ये गलत टाइम पे स्नान यात्रा छात्रा निकाल रहे हैं। तो कई लोग जो मीडिया में आवाज नहीं आती है, क्योंकि जनरली मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय लेफ्ट विंग, तो राइट विंग के लोग कहते हैं देखो इस्कॉन संस्था ने जितना सनातन धर्म का प्रचार किया, जगन्नाथ जी का प्रचार किया, उतना किसी ने नहीं किया। आप इस्कॉन को तो बोल रहे हो हम गलत समय पे तिथि पे स्नान यात्रा छात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन जो जगन्नाथपुरी के अंदर 17 गिरजाघर है उनका क्या है? गिरजाघर क्यों होंगे? क्योंकि लोग क्रिश्चियन मिशनरीज आ रहे हैं वहां पे कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको तो आप बैन नहीं कर पा रहे, है ना। वो धर्मांतरण करते जा रहे हैं उसी जगन्नाथपुरी के गढ़ में, और यहाँ पे जो प्रचार कर रहा है उसको आप रोके जा रहे हैं। तो ऐसा भी कई नेताओं ने, कई डिग्निटरीज ने, कई धर्माचार्यों ने इसको उनके सपोर्ट में भी ये बात बोली, लेकिन इसको मीडिया कभी हाईलाइट नहीं करेगा, दे नेवर हाईलाइट दैट पार्ट। तो आप उनको ये बताइए इंटरनेशनल वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड के द्वारा, और यदि आपके पास किसी के पास बड़े कॉर्पोरेट कॉन्टैक्ट्स हों तो आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के थ्रू भी इस फंड को रेज कर सकते हो। आप ऐसे किसी को जानकारी है ऐसे बड़े कॉर्पोरेट CSR फंड के लिए? तो मैं इतना ज्यादा नहीं बताऊंगा इसीलिए यहाँ पे, बिकॉज दैट मे नॉट बी एप्लीकेबल हियर। हाँ, तो ये ऐसे कुछ प्रश्न हैं, और आप हमेशा प्रयास करो कुछ प्रसाद, कुछ फल, कुछ मिठाई, वे जो व्यक्ति किताब ले उसे अपनी तरफ से कुछ
प्रसाद भी अवश्य दो। चाहे आप सौंफ मिश्री का पैकेट बना लो, कोई काजू बादाम का थोड़ा पैकेट बना के भगवान को ऑफर करके उस प्रसाद को लोगों तक दो। कई बार क्या होता है, पहले मना करता रहता है, आप पैकेट खोल के उसको प्रसाद दोगे, जैसे ही वो खाएगा बोला अच्छा ठीक है कितने किया बताओ। हमारा अनुभव है, हम 10 मिनट तक बोलते रहते हैं, बाद में ध्यान आता है अरे व्यक्ति कन्विंस क्यों नहीं हो रहा है, तो भूल गए, प्रसाद निकालो को खिलाओ, बोला नहीं हमें शुगर है, ठीक है थोड़ा सा खाओ। जैसे ही वो खाता है प्रसाद तो क्या होता है, भगवान उसे प्रेरणा देने लग जाते हैं किसी प्रकार से। ये हमारा अनुभव है। तो आप ये सब प्रयास करेंगे, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो आप करोगे या नहीं करोगे? तो आप प्लेजिंग यही लोगे सबसे। हमारा तो नियम ये है कि हर व्यक्ति को अपना कॉन्टैक्ट नाम और कॉन्टैक्ट नंबर देके आप कितनी गीता बांटोगे इस महीने के अंदर, यहाँ पे प्लेज लिखा के जाना चाहिए। क्योंकि जब तो संकल्प नहीं लोगे तब तक आपकी शक्ति दौड़ेगी नहीं, और जब संकल्प आप लोगे आप भूल भी जाओगे। कौन नहीं भूलेगा? भगवान तो नहीं भूलेंगे, हम भी नहीं भूलेंगे। हमारे वक्त आपको फोन करेंगे, हाँ जी आपने 100 किताबों का जो है संकल्प लिया था, प्लेज लिया था, क्या स्कोर पहुंचा? किताब तो उठाई नहीं आपने हमारे गोडाउन से अभी तक, कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो? हम आ रहे हैं आपके घर किताबें लेके आने के लिए। वो बोले नहीं ठीक है मैं कर रहा हूँ, किताबें मत लेके आओ, हम चेक दे देंगे आपको, लेकिन आप किताब मत लेके आओ। ठीक है, आप सब लेंगे संकल्प? ये बड़ा कठिन प्रश्न था ये। और ऐसा मत सोचिएगा कि बच्चे नहीं कर सकते हैं। आई यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स व्हेन आई वाज 10 years old। आप 10 साल से बड़े कौन कौन हो? आप कितने साल के हो? हाउ ओल्ड आर यू? 8। हाउ ओल्ड आर यू? सो यू आर मोर देन 10। आप कितने साल के हो? 15। और ये छोटा बच्चा? हाउ ओल्ड आर यू? व्हाट्स योर एज? ओके, एंड व्हाट इज योर एज? 11। तो जब मैं 10 साल का था, मैं और मेरी बहन हर घर जाते थे किताब बांटने के लिए। ऑफ कोर्स आप अपने गार्जियंस के साथ जाइएगा क्योंकि समाज अच्छा नहीं है आज के समय के अंदर। लेकिन जब बच्चे किसी को बोलते हैं आप लीजिए गीता, आप खुद भी पढ़ो, तो फिर सब लेके फिर लोग जो हैं किताब लेते हैं। तो हर कोई जुड़ सकता है ग्रंथ वितरण की सेवा में, और हर किसी को जुड़ना चाहिए। तो आप सबसे हमारी यही निवेदन है, हर साल आप जुड़ते आए हैं और आप में से कई भक्त हर साल बाकायदा पुस्तक वितरण करते थे। ये साल तो और भी समर्पित है। आप में से कई लोग नए इसलिए मैंने बोला नहीं। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मई के महीने में 5 मई को धराधाम से प्रकट हुए थे। तो उन्होंने विश्व के इतिहास में धार्मिक ग्रंथों के वितरण में, वैष्णव लिटरेचर्स के वितरण में जो कीर्तिमान स्थापित किया वो इससे पहले आज तक कभी किसी ने नहीं किया। प्रभुपाद जी के बाद में, और प्रभुपाद जी और उनके बाद गोपाल कृष्ण महाराज ने जितना पुस्तकों के लेखन, प्रकाशन और वितरण में कार्य किया उतना किसी ने नहीं किया। इसलिए पूरा इस्कॉन समुदाय ये जो खासकर ये मैराथन है महाराज से विरह में, महाराज से सेपरेशन में, उनको समर्पित कर रहा है। तो इसलिए आप सब भक्तों हमारा सहयोग दीजिए। कितना टारगेट लेना चाहिए हमें पंजाबी बाग मंदिर से? पिछले साल आपको याद है कितने ग्रंथ बांटे गए थे पंजाबी बाग मंदिर से, इस्कॉन पंजाबी बाग मंदिर और उनके सेंटर से? लगभग 3.25 लाख, लगभग 3,20,000 की लाइन में स्कोर था हमारा, लगभग 3.25 लाख। तो ये साल हमें कितना टारगेट लेना चाहिए? और आपको बुराड़ी के भक्तों ने कितनी किताबें बांटी थी? नहीं 8,000 कुछ स्कोर था। मैं चेक करके आया था स्कोर आपको। मैं जिस क्लास में जाता हूँ उनका रिकॉर्ड लेके जाता हूँ पूरा। तो लगभग 8,000 किताबें थी। तो 3.5 लाख का हमने पंजाबी बाग में कितना करना चाहिए? कितना? 7 लाख? 3.5 लाख। थोड़ा सा बढ़ाया आप। 4 लाख का प्रयास करना चाहिए या नहीं? अब सोचो क्यों हमारी टेंशन बढ़ा रहे हो। तो फिर प्रोपोर्शनेटली बुराड़ी सेंटर को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 8,000, 8,000 जो भी आपने 8,500 के आसपास किया था लगभग, तो आपको कितना टारगेट देना चाहिए? 11,000 तो मैंने पिछली बार टारगेट दिया था, तो 8.5 पे गाड़ी रुकी थी। 20,000 कौन है? 20,000 वाले प्रभु जी कह रहे हैं। तो 10,000 आपका है, 10,000 बाकी भक्तों का है। प्रयास कीजिए, बड़ा सोचिए तो सफलता प्राप्त होगी। फिर भी हमने भक्तों को पंजाबी बाग में ये बोला है कि कम से कम
जो कितने ग्रंथ आपने पिछली बार बांटे थे, हर वक्त उतने ग्रंथ तो मिनिमम बांटे, और ट्राई करो अगर आप उससे ज्यादा और 1.5 गुना कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। हमारे इस्कॉन फरीदाबाद मंदिर ने योजना बनाई है, हर भक्त को टारगेट दिया है, जितना आपने पिछली बारी किया था उसका 1.5 टाइम्स करो। तो हम इस बात को इतना ही कर रहे हैं कि आप जितना आपने पिछली बारी किया था उतना अवश्य करो, जिन्होंने नहीं किया था वो ज्यादा जुड़ो। पर आप सोचते पिछली बार नहीं किया था, इस बार भी नहीं करना। आप में से कितने भक्त हैं जो पहली बार ही मैराथन में जुड़ोगे, और कितने भक्त हैं जो पहली बार अभी तक कभी नहीं जुड़े और इस बार भी नहीं जुड़ोगे? अच्छा, कितने भक्त हैं जो पिछली बार नहीं जुड़े थे? वो सब हाथ खड़ा करो, फिर मैं देख लूंगा किसने, कौन ऐसा जो इस साल नहीं जुड़े। ऊंचा हाथ खड़ा कीजिए। तो आप में से काफी भक्त हैं, अगर आप सब मिलकर प्रयास करोगे तो मेरे को लगता है बुराड़ी सेंटर के द्वारा 20,000 भी मुश्किल नहीं है। आप बोलोगे मैं खाली चढ़ा रहा हूं, आपको चढ़ा नहीं रहा, मैं एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। लास्ट टाइम जब मैं आया था आपने प्रोग्राम किया था छत के ऊपर, अब छत छोटी पड़ गई तो आपने यहाँ मंदिर में किया। तो आप देखो इसका मतलब आपके पास ज्यादा हाथ यानी ज्यादा लोग हैं कार्य करने के लिए। तो जब लोग ज्यादा हैं तो स्कोर बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर मेरे को कम से कम मेरा मानना है कि 1.5 गुना तो भक्तों की संख्या बढ़ गई है यहाँ पर, तो 1.5 गुना टारगेट ही बढ़ना चाहिए। प्रैक्टिकल है या नहीं है? हालांकि तो 11,000 टारगेट था आपका पिछली बारी, 1.5 गुना टारगेट कितना होगा? 16,500। बड़ा सिंपल है। तो आप प्रयास करो तो सफलता मिलेगी। और 10,000 टारगेट इन्होंने अकेले ही ले लिया तो फिर है ना, कीर्तिमान स्थापित करो। और आपको यदि मंदिर से कोई सहयोग की आवश्यकता है, यदि आपके पास कोई बड़ी अपॉइंटमेंट है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो बड़ा बांट सकता है, तो आप हमें जरूर बुलाइए, हम आपके साथ भी चल लेंगे। या जो हमारे अनुभवी बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी आपके साथ जा सकते हैं। यदि आपके पास समय हो, मान लो दिसंबर के महीने में छुट्टी हो, ये मैं पुरुषों के लिए कह रहा हूँ विशेषकर, और छुट्टी हो, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने काम धंधे व्यवसाय पे लाओ, तो फिर आप हमारे जो भक्त लोग हमारी सड़क पे किताबें बांटने के लिए जाते हैं, आप उनकी टीम को हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन अगर समय हो तो आप वहां भी जा सकते हो, उनके साथ बांट सकते हो, सीख सकते हो। स्कोर आपका ही रहेगा, आप वो चिंता मत कीजिए। तो उस प्रकार से भी आप दे सकते हो। और दिल्ली में तो आप कर ही रहे हैं, और आपके दूर दराज के रिश्तेदार जहाँ कहीं भी हो उन सबको आप ग्रंथ दीजिए। गीता के आप कागज भी छपा सकते हो स्पॉन्सरशिप के द्वारा उनका, तो लोग उससे प्रभावित होते हैं, अच्छा हमारे नाम से कागज छप रहा है। और तो आप सब जुड़िए और अधिक से अधिक मात्रा में जो है ग्रंथों का वितरण कीजिए। और 1 महीना आपने क्या करना है? सोना नहीं है, चिंता में आपको नींद नहीं आनी चाहिए, और अगर आ गई तो क्या करना है? सपने में ग्रंथ बांटने हैं आपने, ठीक है ना? ये आपकी समाधि होनी चाहिए। ऑफ कोर्स द चिल्ड्रन हैव एग्जाम्स, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर एग्जाम्स। पता लगे हमें, आप मेरे को बाद में बोलोगे, मम्मी पापा बोलेंगे देखो प्रभु जी इस्कॉन में लाए थे और ये बच्चे ने पेपर नहीं दिया, फेल हो गया और किताबें बांट रहा है। अब कृष्ण गीता में ये तो नहीं लिख रहे कि वो आपका पेपर आके लिखेंगे, है कि नहीं? ऐसा होता तो अर्जुन को बोल देते भगवान तुम बैठो आराम से और मैं लड़ने जा रहा हूँ, सबको मार देता हूँ, है कि नहीं? तो ऑफकोर्स जो आपकी वर्ल्डली ड्यूटीज है उसको निभाइए, लेकिन इतने एक्सपर्टली निभाइए कि आप ज्यादा समय निकाल सको अपनी साधना के लिए और पुस्तक वितरण के लिए। एंड गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद प्रयास करते हैं। भगवान निकम्मों की मदद नहीं करते हैं। जो कामचोर लोग होते हैं, जो होते हैं ना कुछ लोग ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, जैसे डे ड्रीमर्स की भगवान मदद नहीं करते। ऊंचा सोचना अच्छी बात है, बड़ा सोचना अच्छी बात है, लेकिन व्यवहारिकता में कार्य करना भी इंपॉर्टेंट है। तो आप सब भक्त लोग जो है उसके लिए प्रयास कीजिए, और आपको हर साल प्रयास करना है, और हर साल अपने जैसे आप भक्तों की संख्या बढ़ा रहे हो, इतना बड़ा प्रोग्राम रथ यात्रा का करते हो, जन्माष्टमी का करते हो, गौर पूर्णिमा करते हो, मैं जब भी आता हूँ हर साल देखता हूँ आपका प्रोग्राम बड़े से बड़ा होते जा रहा है। सेंटर तो ऐसे लग रहा है जैसे पिद्दी सा रह गया हो अभी, है ना? इतना छोटा सा सेंटर हो गया, जबकि जब हमने शुरू किया था तो लग रहा था ये पर्याप्त होगा। मैं भी जब पहली बार आया था मैंने ऐसी आशा नहीं की थी कि इतना संख्या में भक्त यहाँ पे रुचि लेंगे, लेकिन बहुत भक्तों ने, आप सबकी रुचि है, संकीर्तन निकालते हो आप, बड़े बड़े फेस्टिवल करते हो, साधना रखते हो। पीछे आपने होली नाइट वीक में यहाँ पे जपा मैराथन भी किया था ना, 64 राउंड्स का, शायद 80-90 भक्तों ने उसमें से पार्टिसिपेट किया था। दिस इज वेरी वंडरफुल। तो मेरा मानना है कि बुराड़ी के भक्त जितना पोटेंशियल है, जितना आपके अंदर क्षमता है, अगर आप उसको पूरा यूटिलाइज करोगे तो आपको अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होगी।
लेकिन अगर आप कंजूस रहोगे कि नहीं नहीं भगवान ने तो हमें बहुत शक्ति दी है लेकिन हम इस्तेमाल थोड़ी सी करेंगे, तो फिर तो भगवान भी क्या करेंगे उसके अंदर। तो आप सबसे हमारा यही निवेदन है कि आप इस ग्रंथ रिटर्न में सहयोग कीजिए और विशेषकर श्रील प्रभुपाद की कृपा को प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है, टिप्पणी है? तो थोड़ा सा मैं लंबा चला गया। कोई प्रश्न टिप्पणी है तो आप अवश्य 1 2 3 4 पूछ सकते हैं। कोई क्लैरिफिकेशन, कोई चीज नहीं समझ आई जी प्रभु। हरे कृष्णा। आपके तो पास ही माइक पास ही है। पीछे भेज दीजिए माइक। एक और क्वेश्चन। जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं जाते हैं ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपकी गीता बहुत महंगी है, और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि बाकी संस्थान तो बहुत कम रेट में अपने बुक को वितरण करते हैं लोगों के लिए, तो आप लोगों ने एक तरह से ये धंधा बना दिया है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे। तो आप उन्हें बोलिए, निश्चित रूप से आपको लग सकता है कि महंगी है, लेकिन मेरे हिसाब से स्कूल की किताबें तो इससे भी ज्यादा महंगी होंगी जो हमें स्कूल कॉलेज की किताबें मिलती हैं। सच बात है नहीं? Am I right or wrong? The school books are even more costlier. उन्हें बोलो, बाकी लोग आपके कहाँ आके प्रचार करते हैं, होम डिलीवरी करते हैं, है ना? लेकिन आप उन्हें बोल सकते हो कि अगर कुछ नफा भी होता है तो हम उसको समाज की सेवा में लगाते हैं, है ना? और ये हमारा धंधा नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग मशीनरी नहीं है। हम चाहते हैं लोगों तक के ज्ञान को पहुंचे, लेकिन बुरा नहीं मानना चाहिए, बाकी संस्थाएं इतनी मेहनत नहीं करती है इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। और ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, है ना? किताबों को छपना, अलग अलग भाषाओं के अंदर ट्रांसलेटर्स को पैसा देना, इसी क्वालिटी को मेंटेन रखना। उसके बाद मंदिर में अब देखो ये प्रोग्राम किया तो इसमें प्रसाद है, साउंड सिस्टम है, खर्चा तो लगता है, पर इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए, ग्रंथ वितरण के लिए आपको इतने वॉलंटियर्स को मोटिवेट करना है, इस सिस्टम को करना है, तो नेचुरली इसमें पैसा तो लगता है, किसी भी एफर्ट के अंदर पैसा लगता है। तो आप उनको बोलिए कि आपकी बात ये सत्य हो सकती है कि शायद हमारी गीता थोड़ी महंगी लगे, लेकिन अगर इस पेपर क्वालिटी और इसके साथ में जाएंगे इस मात्रा के अंदर तो शायद उतनी महंगी भी ना लगे। मैं आपकी बात को असहमत नहीं हूँ महंगी की बात पे, कि थोड़ी सी जरूर महंगी लगती है हमारे भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट की गीता, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आप उन्हें बोलिए कि हम जो नफा कमा रहे हैं, अगर कुछ कमा भी रहे हैं तो वापस समाज की सेवा में लगाएंगे। ये हमको प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं है। हम मंदिर बनाते हैं, कितने लोगों का डिप्रेशन छूट जाता है, नशा छूट जाता है, उनके परिवार बच जाते हैं। कितने ही लोग जो है, जब कोविड था तो इस्कॉन के द्वारा इतना भोजन बांटा गया, प्रसाद भोजन वितरित किया गया, तो इस्कॉन के पास अगर कुछ प्रॉफिट होगा भी तो हम उसे वापस ट्रांसपेरेंटली समाज की सेवा में लगा देंगे। ये कोई एक व्यक्ति का ट्रस्ट नहीं जिसकी जेब में पैसा जा रहा है। तो टेम्पल डिवोट वी हैव नो सैलरीज। ऐसा थोड़ी है भक्तों की संख्या बढ़ाने के लिए सेंटर के अंदर जो भक्त सेवा कर रहे हैं उन्हें कमीशन मिल रहा है ना, किसी प्रकार। तो हम तो निस्वार्थ भाव से सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में ये प्रयास करने के लिए निश्चित रूप से आपको अर्थ की आवश्यकता है, मनी की आवश्यकता है। वी आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ दिस फॉर द सेक ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। आपने बोली बाकी जिसने बहाने मारने मारता रहेगा, और आप उसे क्या रीजन दे सकते हैं? हालांकि ये साल तो आपकी गीता के 1 रुपया भी नहीं पड़ा। मैं पिछले मैराथन से कंटिन्यूसली पीपीटी के साथ टच में था कि भाई पेपर के दाम गिर गए हैं, अभी आप कम करो। तो उन्होंने कुछ चीज़ों के दाम कम किए, ऐसा नहीं है, कुछ किताबों के, कुछ प्रोडक्ट्स के, पर समहाउ को गीता इतने बल्क क्वांटिटी में उन्हें करना पड़ता है, तो बहुत बहुत पहले उसकी तैयारी करते हैं वो लोग, बहुत पहले उन्हें ऑर्डर्स देने पड़ते हैं। बट दे अश्योर्ड अस कि आगे और जैसे दाम कम होंगे तो वो और भी कम करने का प्रयास करेंगे, ये उन्होंने बोला। ऐसा नहीं है कि हम खाली अगर पेपर सस्ता हो रहा है तो हमें ज़्यादा दाम लेने हैं। यस मैम।